नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। मंदिर में दुस्साहसिक चोरी की घटना से सनसनी। तूफानगंज के सर्वमंगला मंदिर में दुस्साहसिक चोरी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना तूफानगंज शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित 137 साल पुराने सर्वमंगला मंदिर में हुई। इसके अलावा तूफानगंज रानीरहाट बाजार में भी कई दुकानों में चोरी हुई है। सूचना मिलने के बाद तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस संबंध में मंदिर के पुजारी देवाशीष बनर्जी ने बताया कि वो जब आज सुबह दैनिक पूजा करने आए तो उन्होंने मंदिर की ग्रिल टूटी हुई हालत में पड़ी पाई। उन्होंने कहा कि चोरों ने मां के शरीर से सोने के आभूषण चुरा लिए। 500 ग्राम चांदी का सिर का हार और दान पेटी से पैसे गायब है। तूफानगंज थाने को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि तूफानगंज थाने में लिखित शिकायत की जाएगी। उधर तूफानगंज रानीरहाट बाजार की कई दुकानों में एक ही रात में चोरी हो गई। घटना की जानकारी होते ही व्यवसायी दहशत में है। व्यापारियों ने बाजार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बारिश के कारण हुई तबाही में क्षतिग्रस्त परिवारों को कंचनजंगा सेवा ट्रस्ट सिक्किम द्वारा खाद्य सामग्री वितरित। गेजिंग जिला अंतर्गत सिक्किम में आई भारी बारिश के कारण हुई तबाही में क्षतिग्रस्त परिवारों को कंचनजंगा सेवा ट्रस्ट सिक्किम के द्वारा परिवार के सदस्यों को खाद्य सामग्री, चावल, दाल, तेल, शक्कर, वस्त्र, पशु के लिए चारा और साथ ही बच्चों के लिए खाता, पेंसिल, पेन आदि का सहयोग आज उत्तरे ग्राम में पहुंचकर सहयोग किया गया। नामांकन का दौर खत्म होते ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। 20 जून नामांकन का दौर खत्म होते ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। मंगलवार को हरिश्चंद्रपुर 9 जिला परिषद के मनोनीत प्रत्याशी भास्कर घोष ने पूजा अर्चना और माता पिता और स्थानीय निवासियों के आशीर्वाद से अपने चुनाव प्रचार और जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की। भास्कर घोष ने आज मां दुर्गा के समक्ष पूजा अर्चना की। सुबह उठकर स्थानीय लोगों का आशीर्वाद लिया। हरिश्चंद्रपुर 9 मंडल अध्यक्ष व विभिन्न बूथों से भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत प्रत्याशी चुनाव प्रचार में मौजूद रहे। मदन मोहन मंदिर में रथ यात्रा की धूम। मदन मोहन मंदिर से रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गए। रथ यात्रा आज शाम करीब 4:55 में मदन मोहन मंदिर के सामने से शुरू हुई। कुछ बिहार के जिलाधिकारी व देवतरा न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पवन कादियान ने रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा के अवसर पर मदन मोहन मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मदन मोहन मंदिर से बसीर प्राण कुछ बिहार के टैगोर मदन मोहन गुंजबाड़ी के डांगरे मंदिर में मौसी के घर गए। राज परिवार के कुल देवता मदन मोहन अगले 7 दिनों तक गुंजबाड़ी के डांगरे मंदिर में अपने मौसी के घर रहने के बाद मदन मोहन मंदिर लौट आएंगे। वहीं गुंजबाड़ी में 7 दिनों तक रथ मेला लगेगा। मालदा में युवक की पीट कर हत्या, इलाके में तनाव। मानिकचक में एक युवक की पीट कर हत्या करने की घटना को लेकर भारी तनाव देखा जा रहा है। यह दिल दहला देने वाली घटना मालदा जिले के मानिकचक थाने के मथुरापुर क्षेत्र के धनराज गांव इलाके में हुई है। मृतक युवक का नाम भागवत महलदार है। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि मृतक युवक भागवत महलदार की बहन भागवती महलदार की शादी गांव के ही एक पड़ोसी युवक से हुई थी। आरोपी की शादी के बाद से ससुराल के लोग लगातार उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। भागवत महलदार बीती रात जब मथुरापुर से धनराज ग्राम घर आ रहा था तो उसकी बहन ने ससुराल वालों ने उसके साथ गाली गलौज की। भागवत ने इसका विरोध किया तो उसकी बहन के ससुराल वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे भागवत महलदार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर इलाके में काफी सनसनी है। मानिकचक थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इस घटना के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ मानिकचक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत के आधार पर मानिकचक थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।